Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. First of all, ईद मुबारक to you all. हम लोगों की जो डिस्कशन थी डिफरेंट इकोनॉमिक्स में वो स्टार्ट हुई थी डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क से, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं डिमांड में। तो आज थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि आप लोगों एक फेस्टिवल से गुजरे हैं तो थोड़ा डिमांड को उसके साथ रिलेट करके देखें। तो क्या देखा आपने? हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो डिमांड डिक्रीज एंड ऑल दैट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल, जो हम ग्राफिकली एक देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल बिहेवियर आप लोगों ने देखा हो, ईद पे आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, अभी भी हुई। उसमें जो डिमांड थी अगर आप देखें तो डिमांड के कुछ अगर आप उसको कंपेयर करें विद द लॉ ऑफ डिमांड तो हो सकता है कुछ आप में से ये कहें कि प्राइसेस इंक्रीज थी, बट दैट वाज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ द डिमांड कि हमारी डिमांड डिक्रीज नहीं हुई बिकॉज इट वाज अ फेस्टिवल, लोगों ने लेना था और वो प्राइसेस जो हाइक हुई लोगों ने उस पर देयर वाज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू दैट। इसी तरह कुछ जगहों पे, लेकिन अब आपके पास यही बात है कि अभी तो हमने एक डिमांड साइड से लॉ ऑफ डिमांड और उसकी एक्सेप्शंस प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि हाउ द थिंग्स यू कैन रिलेट इन प्रैक्टिकल टर्म्स। अब जो आगे हम लोग मूव करेंगे तो आपको और ज़्यादा उसमें पता चलेगा कि इलास्टिसिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो डिमांड में हम लेकर आते हैं, विच इज़ अबाउट रिस्पॉन्स, कि आप कितनी रिस्पॉन्स आपका कैसा है, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स ज़्यादा है कम है, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट और डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर आप देखें डिमांड जब भी व्हेनेवर देयर इज अ हाई डिमांड, और हाई डिमांड क्यों है ईद पर, बिकॉज हर एक ने उसको बाई भी करना है उस वक्त में। एक आपके पास एक फेस्टिवल है, आपने उसकी वजह से आपकी डिमांड हाई है तो प्राइसेस हाइक कर जाएंगी। अब यहाँ पे जिस तरह हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते थे, जो हम लास्ट में अगर आप मेरी वीडियोस देखें डिमांड और सप्लाई फ्रेमवर्क में जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे तो हम कहते कि एक्सपेक्टेशंस हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी एक्सपेक्टेशंस थी एंड दैट वाज ट्रू कि वो एक प्राइसेस इंक्रीज करेंगी। 15 रमज़ान के बाद आपकी प्राइसेस ज़्यादा हाइक करती हैं, ठीक है। आप उन्हीं ब्रांड्स पे जाएं, वो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा प्राइसेस में। चांद रात पे प्राइसेस बहुत हाई की होती हैं और लोग फिर भी बाय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम डेविएट, यानी वो आपकी नॉर्मल, हम उसको एक्सेप्शन कह रहे हैं। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड में देखें व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस और क्वांटिटी, तो वो तो एक जनरल पैटर्न है जिसमें हम कह रहे हैं कंज्यूमर इज रैशनल, सो कंज्यूमर इज नॉट रैशनल ओवर हियर, सो ही इज नॉट थिंकिंग इन द लॉजिकल वे ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारी वो जो डेविएशन है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ डेविएशन, दैट इज एन एक्सेप्शन। और जो लोग एक्सपेक्टेशंस जो हम कहते हैं कि पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उन्होंने उस वक्त डिमांड हाई होगी कि रमज़ान से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ द रमज़ान उन्होंने अपनी सारी की शॉपिंग कर ली। सो बेसिकली वट एवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, हमारा ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ही मूव कर रही होती हैं और उसको आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर कंसिडरिंग द लॉ तो कुछ अजम्पशंस आ जाएंगी, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ एजम्पशंस वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है भी नहीं तो वो कैसे शिफ्ट कर रही है तो वो सारा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू। और जो हम बात कर रहे थे हम उसी एंगल से अगर देखें तो वही सब कुछ हुआ भी है, हो भी रहा है, और हम उसी को बेसिकली द थिंग इज दैट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज हैपनिंग, कि अगर आप लॉ को भी डिस्कस कर रहे हैं सो व्हाट इज लॉ अबाउट। तो उस फ्रेमवर्क में जब आप रहेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगी और आप उसको रिलेट ज़्यादा कर सकेंगे। सो जैसे हमने डिमांड और सप्लाई फ्रेमवर्क में हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर चुके हुए हैं, सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस लॉ ऑफ सप्लाई, और उसके बाद फिर हमारी जो मूवमेंट है वो आगे एक मार्केट इक्विलिब्रियम और उस चीज़ों पर फिर आगे हम मूव करेंगे। जी, तो आज हमारी जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑन लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हम उसकी जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ सप्लाई का, कि लॉ ऑफ सप्लाई है क्या, व्हाट आर द assumptions, व्हाट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो बेसिकली ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क में मैं जो मेरी पहली वीडियोस हैं बीच में मैंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उस तरह करके डिफ्रेंशिएट किया था, लेकिन अब ये वाली जो वीडियोस हैं इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपका सप्लाई का कॉन्सेप्ट है तो लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो बेसिकली जो आपके स्टूडेंट्स, चाहे आप आईकॉम कर रहे हैं, चाहे आपके पास इकोनॉमिक्स में कॉलेज लेवल पे है, इसी तरह फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑल्सो, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ओ लेवल्स और द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ए लेवल्स,
तो ओवरऑल हम उसकी जो कॉन्सेप्ट पूरा मे बी फोर्स कुछ जगहों पे आपके पास क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है एट एवरी लेवल कि आपसे क्वेश्चन उसमें डिफरेंट पूछा जाएगा, तो वो जो क्वेश्चंस आपके केटर है वो मे बी इफ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट इट, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उस पर एक अलग वीडियो क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं और आपके क्वेश्चंस को पूछना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि वो एड्रेस हो जाए। जो बाकी कॉन्सेप्ट है तो एवरीवन मतलब जो पढ़ रहे हैं जिस भी एंगल से, तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैं करूंगी कि आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई है तो हम इसी तरह आगे मूव करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम पे, और फिर दूसरे जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट इलास्टिसिटी का, और उस तरह मूव कर सकेंगे। तो आपकी कोई भी सजेशंस या जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। Before starting the law of supply, let's just differentiate between stock and supply. Stock जो producers के पास जो चीज़ मौजूद है, what they have, that is their stock, and whatever they provide at a certain price to the consumers, what is available to the consumers at a certain price, ठीक है, वो आपकी supply है। और एज वी विल मूव अहेड और उसकी डिस्कशन हमारी होगी लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह की, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे आपके पास देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेरिशेबल एंड द ड्यूरेबल गुड्स, और कैसे आपकी सप्लाई, मतलब अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस हाइक करेंगी, तो अगर ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल ऑफ कोर्स द गुड्स जिनकी आपकी एक्सपायरी जो डेट है या जो लॉन्ग लास्टिंग आपके गुड्स होते हैं, तो उनको आप कैसे उनकी सप्लाई को आप स्टॉक कर सकते हैं विद एक्सपेक्टेशन कि आपकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, तो आप उस वक्त स्टॉक जो है वो आप उस वक्त जो प्राइसेस इंक्रीज से जो है प्रोड्यूसर्स उसको गेन कर सके। सो वो एक डिफरेंस आएगा, लेकिन इन स्टार्ट यू मस्ट नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। According to the law of supply, if all other things remain constant, whenever there will be increase in the price, the supply will increase. What is the logic behind that? That producers, the goal of every firm is profit maximization. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब आपके पास गोल है, तो प्राइस जब इंक्रीज करेगी तो ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स वांट्स टू प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू गेन फ्रॉम दैट इंक्रीज इन द प्राइस, तो वो सप्लाई आपके पास इंक्रीज करेगी। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम अगली आगे जाके डिस्कस करेंगे वीडियो में कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं, और उस अगर वो चीज़ें कांस्टेंट हैं देन if there is an increase in the price, तो supply increase करेगी। So basically we have a positive relationship between the price and the supply. So basically law of supply में जिस तरह आपके पास x आपने जब graphically उसको explain करना है, so on x axis you are taking quantity supplied and on y axis you are taking price, और प्राइस इंक्रीज करेगी और आपके पास क्वांटिटी से एक टेबल फॉर्म है जिसको आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं कि यू इंक्रीज द प्राइस एंड यू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, जो भी आपके असम्पशन बेस्ड है, और उस पर जब भी आप प्लॉट करेंगे यू विल गेट द सप्लाई कर्व व्हिच इज अ पॉजिटिव स्लोप। Now, what is positive slope means that there is a direct relationship, there's a positive relationship between price and quantity supply. तो आपको जिस तरह आपको मैंने डिमांड साइड पे भी बताया था कि वट एवर यू आर स्टडिंग, आपको कोई एक अगर कहा जाता है कि डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, यू मस्ट नो द लॉजिक बिहाइंड दैट कि वो क्यों है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, तो क्यों है, इस सिंपल के क्योंकि उसके पास द प्राइस एंड उनके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई उन दोनों की जो रिलेशनशिप है दैट इज पॉजिटिव। सो ऑफ कोर्स विद आपके पास अगर आप दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, प्राइस इंक्रीज करेगी तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगी, और क्यों करेगी, बिकॉज द प्रोड्यूसर्स or producers has the same of profit maximization, और a goal of every firm is profit maximization। तो इस वजह से आपके पास the law जो हम law को explain कर रहे हैं that is the basis for that। तो आपके पास अब डिफरेंस क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में, ठीक है। एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आपके पास डिफरेंट सब, जैसा यहाँ पे डिफरेंट नेम्स हैं, टोनी, सोनी और वट एवर, तो वो उन सब की एक प्राइस पे एक सर्टेन सप्लाई वो कर रही हैं, उसको अगर हम एड अप कर दें दैट इज बेसिकली द मार्केट सप्लाई। वही बात है जिस तरह हम ये देख रहे होते हैं डिमांड साइड पे कि एक इंडिविजुअल आपकी हर बंदे की अपनी डिमांड है, और उसको जब हम कंबाइन कर दें दैट इज द मार्केट डिमांड। तो इसी तरह इंडिविजुअल सप्लाई है दैट इज डिफरेंट एट एवरी प्राइस, और उसको अगर हम कंबाइन कर दें ऐड कर दें दैट इज द मार्केट सप्लाई। तो बेसिकली जिस तरह का कॉन्सेप्ट था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड का, कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड वाज ड्यू टू प्राइस, तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई इज आल्सो ड्यू टू द प्राइस। तो आपके पास जिस तरह
according to the law of supply, whenever there will be increase in the price, the quantity supply will increase, and that is basically the extension in supply. And whenever there will be decrease in the price, the supply will decrease, and that is basically the contraction in supply. So we are moving along the same curve, because you are taking price on the y-axis and you are taking quantity supplied on the x-axis. So when extension and contraction is movement along the same curve. So another name for extension and contraction can be that it is a movement along the same curve. So whenever there is a change in the price, and it changes your supply. If it increases, that is the extension, and if it decreases, that is the contraction in supply. जी, तो अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच योर सप्लाई डिपेंड्स। तो एक तो अभी हमने डिस्कस कर लिया लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस, यानी अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है उसकी वजह से आपकी सप्लाई अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, दैट इज बेसिकली द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स, ये सारे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट अज्यूम किए थे। सो इफ देयर विल बी एनी चेंज इन एनी वन ऑफ दीज वेरिएबल्स, दैट विल शिफ्ट योर सप्लाई कर्व। या तो राइज इन सप्लाई होगा या फॉल इन सप्लाई। तो वो जो शिफ्टिंग है वो आपके इन वेरिएबल्स की वजह से है, जिसको हमने कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है according to the law of supply, then if there is an increase in the price because the goal of the firm is the profit maximization, that will lead to increase in supply, which is basically extension in supply. And if there is a decrease in the supply due to its own price, that is contraction in supply. अब इनपुट प्राइसेस हमारे पास यहाँ पे बात करें, इनपुट प्राइसेस के हैं, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और उन जो वो इनपुट्स हैं जो आपके फिर आउटपुट या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इनपुट की प्राइस जैसे लेबर की प्राइस क्या है, वेज, प्लांट की प्राइस क्या है, सो इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को कुछ भी लेकर आपकी इनपुट की प्राइस चेंज होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, विच विल इफेक्ट योर सप्लाई। और वो आपका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, दैट विल लीड टू डिक्रीज इन योर सप्लाई। इसी तरह अगर आपकी टेक्नोलॉजी, कोई आपने एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई आपने मशीन ऐसी यूज कर रही है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आ रही है, तो उसी प्राइसेस के ऊपर दैट विल लीड टू हाई राइज इन योर सप्लाई। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, जैसे प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पास शिफ्ट इन द राइज और फॉल इन सप्लाई हो सकता है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पास कैसे, जैसे मैंने आपको पहले स्टॉक एंड सप्लाई के डिफरेंस में बताया था कि कभी कोई ड्यूरेबल गुड्स जिनको आप रख सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि उनको स्टॉक कर लिया जाता है कि इस चीज़ में कि अगर जब प्राइसेस हाइक करेंगी तो आप उस प्राइस हाइक का जो है वो प्रॉफिट गेन कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग आ चुके हुए हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और उसमें आपकी प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट चेंजिंग। तो ये जो फैक्टर्स थे, तो बेसिकली जो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम ये कह रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो जिसमें जो फर्स्ट जो प्राइस, जो प्रोडक्ट की अपनी प्राइस है, वो आपकी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉस्ट करती है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सटेंशन बेसिकली इंक्रीज इन द डिक्रीज, लेकिन उसको हम जो नाम दे रहे हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वी आर मूविंग अलोंग द सेम कर्व। और जब हम बाकी डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं, सिंपल, ये जो कांस्टेंट, ये जो हम एज्यूम कर रहे थे कांस्टेंट, इनकी वजह से भी आपके पास सप्लाई चेंज हो सकती है, बिकॉज आपके पास जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी उसकी वजह से जो आपकी सप्लाई चेंज हो रही है उसको हम कह रहे हैं दैट इज बेसिकली राइज एंड फॉल इन सप्लाई। तो ग्राफिकली जब हम शो करेंगे कि आपके पास डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई क्या है, तो अगर आप मूवमेंट आपकी डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में है, दैट इज बेसिकली शोइंग यू इंक्रीज इन सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट आपको शो कर रही है डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पे भी यू डोंट हैव टू लर्न इन दैट वे कि जी डिक्रीज कहाँ पे है, इंक्रीज कहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक्स एक्सेस है, और अगर आप अलॉन्ग एक्सेस यहाँ पे मूव करते हैं तो आपके पास जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह आपको प्राइस का पता है, तो ऑफकोर्स अगर आपने राइज शो करना है, इंक्रीज शो करना है, तो आपको पता चल जाएगा, यू हैव टू शो इट इन डाउनवर्ड वे। अगर आपको डिक्रीज शो करना है तो आपने अपवर्ड मूवमेंट में शो कर देना है। अब यहाँ पे बेसिकली जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, या अगली में तो शायद हम मार्केट इक्विलिब्रियम पे जाए, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिनेरियो बेस्ड, कि अगर आपको कोई सिनेरियो गिवन है कि ये मार्केट फॉर इंस्टेंस आप कॉफ़ी की मार्केट में देख लें, हम आइसक्रीम, किसी भी मार्केट की बात, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट की बात कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर हमारे पास कर्व्स कैसे शिफ्ट करते हैं।
अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी की भी वजह से या कोई भी फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई वेदर कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका क्रॉप जो है वो डैमेज हो गया है कॉफ़ी बीज का, तो आपकी उसकी वजह से कॉफ़ी की सप्लाई जो है वो इफेक्ट होगी, और वो जो है दैट इज एन अदर फैक्टर। कॉफ़ी की अपनी प्राइस नहीं, कॉफ़ी बीज की प्राइस की, कॉफ़ी बीज की क्रॉप की डिस्ट्रक्शन की वजह से हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ योर कॉफ़ी। तो वो जो इफेक्ट्स हैं बेसिकली, जब आपका बेसिक आइडिया आपको हो चुका होगा कि आपकी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, कौन से अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स क्या करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपकी सप्लाई इंक्रीज करें डिक्रीज करें, लेकिन अब आपको मूवमेंट पता होगी कि आपने ग्राफिकली मूवमेंट उसको ग्राफ में कैसे करनी है, कि इंक्रीज कैसे शो करनी है, डिक्रीज कैसे शो करनी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपके पास पता होगा, देन यू कैन शो दैट वेदर के आपके पास जो अदर वेरिएबल्स हैं हाउ दे विल अफेक्ट योर सप्लाई कर्व। जी, तो बेसिकली आज की जो वीडियो थी वो इट वाज अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में पहले डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, और जैसा मैंने आपको इनिशियली भी कहा कि एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है जिसमें से आप उसको समझ लें। और देन अबाउट द क्वेश्चंस, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो तब भी योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन ऑर्डर टू डू द क्वेश्चन। आप किसी भी पॉइंट पे जाकर विदाउट एनी लॉजिक याद करने की या रूट लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड, और उसका कोई आपको फ़ायदा भी नहीं होना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और यू कैन गिव योर फीडबैक एंड योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, कि अगर आप किसी अगर कॉलेज जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं एड्रेस करूं और मैं बताऊं, कि हम उस पर करूंगी मैं एक अलग से वीडियो रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस, कि अगर आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। जैसे अभी भी मैंने बीच में आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, या अगर आप सिंपल रहें कि अगर आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, सो यू जस्ट हैव टू रिलेट इट। ठीक है, इसी तरह जब भी सप्लाई डिक्रीज इंक्रीज में, so that is just a relation, you must know कि what is happening। तो आप एक वीडियो देखकर आपको पता है कि what is the concept about it, when you know the concept तो आप उसको देख सकते हैं कि हाउ यू विल मैनेज द क्वेश्चन, आपने करना क्या है। अगर आप उसमें एक स्पेसिफिक, अगर आपके पास लॉजिक ही नहीं कि वाई इट इज हैपनिंग, कि उसका क्या लॉजिक है, डिमांड का नेगेटिव स्लोप क्यों है क्या, तो वो आप रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो बेसिक आइडिया यही है। फिर भी जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, योर सजेशन और फीडबैक, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन जो भी हुआ, जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड हुए। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने अगली वीडियो में डिस्कस करने हैं, लेकिन आपके भी जो क्वेश्चंस हुए तो मैं ज़रूर उस पर भी एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।